प्रश्नावली 13.6 का 7वां प्रश्न है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है, जैसा कि इस आकृति में हमने यहाँ बना दिया है। तो शीशे की, चूँकि ये पेंसिल जो है शीशे की है और इसके अंदर जिससे आप लिखते हैं काला जो होता है, ठीक है, ये ग्रेफाइट होता है। ये क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ये हमको दिखाई दे रहा है बाहर से। क्यों दिखाई दे रहा है पूरा बाहर से? क्योंकि पेंसिल जो है वो शीशे की है। तो ये हमने इस प्रकार से बना दिया है। ठीक हो गया। अब हमको क्या दिया है? पेंसिल का व्यास हमको दिया है 7 mm। अब पेंसिल का व्यास क्या हुआ? ये जो बड़ा वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम ले लेते हैं डी। पेंसिल के व्यास को हमने डी ले लिया। कैपिटल डी कितना है? 7 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हमेशा डी का आधा होती है, यानी कि 2 बराबर भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है, जो अंदर से आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक ग्रेफाइट। देखो ये भी बेलनाकार है और इसका जो व्यास है, छोटा व्यास, चूंकि छोटा है इसलिए हमने छोटा डी इसको ले लिया 1 mm। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस डी का आधा, यानी कि 1/2 mm इसका त्रिज्या हो गई। पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ग्रेफाइट की लंबाई भी 14 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की पूरी 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई है, दोनों की एच ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, दोनों का आयतन हमको अलग अलग निकालना है। तो ग्रेफाइट का आयतन निकालना क्या हो जाएगा? देखो आराम से, बहुत आसान है। ग्रेफाइट का आयतन, भाई ग्रेफाइट की ऊंचाई पता है, ग्रेफाइट बेलनाकार आकृति का है और इसकी त्रिज्या भी हमको पता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कुछ दिया है? नहीं दिया है, तो क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर 1/2 mm गुणा 1/2 mm, और एच का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम एच को भी मिलीमीटर में बदल देते हैं। देखो 14 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 14 गुणा 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। 10 mm होते हैं, तो कितने हो गए? 140 mm हो गए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 140। मिलीमीटर कितने बार आ गया? 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर, और यहाँ भी 3 बार आ गया, तो की घात 3 एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 2 का भाग 22 में 11 बार गया, 7 का भाग 14 में 2 बार गया, फिर 2 का भाग 20 में 10 बार गया। क्या बचा हमारे पास? 11 कम 11, 11 कम 11, 11.110 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आ गया ग्रेफाइट का आयतन। अब हमको लकड़ी का आयतन बताना है। अब लकड़ी का आयतन कैसे बताएं? लकड़ी तो अंदर से खोखली है। कितनी खोखली है? जितना ये, इतना आयतन लकड़ी के अंदर कम है। तो हम क्या करते हैं? ग्रेफाइट सहित लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं। पहले जो पूरी आकृति आपको दिखाई दे रही है, क्या है? इसमें ग्रेफाइट भी है, लकड़ी भी है, दोनों है। तो हम क्या करते हैं? ग्रेफाइट सहित लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं। लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट सहित लकड़ी का आयतन। देखो पूरा जो आकार है ये बेलनाकार है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने यहाँ कैपिटल लेना था, यहाँ पर आर को कैपिटल कर देते हैं, और डी बड़ा है तो आर भी बड़ा। पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7/2 बड़े के लिए, ठीक है। एम एम 7/2 mm, और एच का मान 140 mm। तो mm क्यूब हो गया। 7 से 1 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, 2 से ये कट गया, 2 7 14। तो कितना हो गया? देखो 7 गुणा 7 49। तो यहाँ लिख लेते हैं 11 गुणा 490 मिलीमीटर क्यूब। 11 से गुणा कर देते हैं। 11 गुणा 0 0, 11 नमा 99 का 9 हासिल लगा 9, 11 चौको 44, 44 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कुछ 44 और 6 50, 3 53, कितना गया? 5390 घन मिलीमीटर। ये ग्रेफाइट सहित लकड़ी का आयतन आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है लकड़ी का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन तो हमने बता दिया यहाँ पे। लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? लकड़ी का आयतन निकालेंगे पूरे आयतन में से, पूरे का मतलब दोनों के आयतन में से। ये ग्रेफाइट सहित लकड़ी का आयतन में दोनों के आयतन शामिल हो गए, तो ग्रेफाइट सहित लकड़ी के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? केवल और केवल लकड़ी का आयतन बच जाएगा। ऋण ग्रेफाइट का आयतन कितना है? ग्रेफाइट से लकड़ी का आयतन है 5390 मिलीमीटर क्यूब।
और ग्रेफाइट का आयतन कितना आया था 110 मिलीमीटर क्यूब। तो 0 में से 0 घटाया तो 0 आया, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 5 को ऐसे ही उतार देंगे तो 5280 मिलीमीटर क्यूब आ गया लकड़ी का आयतन, और ग्रेफाइट का आयतन आ गया 110 घन मिलीमीटर। इसी प्रश्नावली के 8वें प्रश्न में दिया है एक अस्पताल के एक रोगी को रोज 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो व्यास दिया है तो डी होता है, व्यास को या व्यास बराबर लिख लो, ठीक है, 7 सेंटीमीटर बेलनाकार कटोरी में सूप दिया जाता है। यदि कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप, अभी कटोरा पूरा भर के नहीं दिया जाता, कितना दिया जाता है 4 सेंटीमीटर हाइट तक, तो इसकी हाइट को ले लेते हैं इतना, हमारा इतना सूप दिया जा रहा है ये 4 सेंटीमीटर तक। तो हम इस बेलन की ऊंचाई को केवल और केवल कितना लेते हैं, पूरा ने निकाल के केवल 4 सेंटीमीटर लेते हैं। तो एक रोगी को कितना सूप दिया जाता है, जितना को सूप दिया जाता है, कितना सूप दिया जाता है, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है ये डॉट 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 में हमने भरा है ना सूप, इतने का आयतन निकाल देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान, डी का मान 7 है तो आर का मान 7/2 हो जाएगा, 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान 4 है, 2 दूनी 4, 7 से 7 करके 22 7 154 घन सेंटीमीटर इतना। तो हमसे पूछा कितने रोगी हैं उस अस्पताल में, 250, इसलिए 250 रोगियों को सूप दिया जाता है, बराबर को सूप दिया जाता है, कितना सूप दिया जाता है, एक को इतना, तो 250 को 250 से गुणा कर देंगे, इतना घन सेंटीमीटर। 0 का एक 0 लगा दो, 25 चक्कू 100 का 0 हासिल लगा 10, 25 पंजे 125, 125 में 10 जोड़ेंगे 135 का 5 हासिल हो जाएगा 13, 25 से कम 25 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। तो इतना घन सेंटीमीटर 38,500 घन सेंटीमीटर सूप